हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित पिछले दिनों की इसका Q2 का रिजल्ट जारी हो गया था, जिसे हम वीडियो बना के नहीं बता पाए थे। तो आज हम इसमें जो इसका Q2 का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। और चूँकि ये जो Q2 का रिजल्ट आया है बहुत लगभग 4 से 5 दिन हो गए आए हुए, तो इसका हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे जो Q2 का रिजल्ट इसका आया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि ये जो कंपनी है मिष्ठान फूड लिमिटेड शेयर, ये FMCG से संबंधित एक कंपनी है और ये मुख्य रूप से बासमती राइस का ये कारोबार करती है। हालांकि इसने अलग अलग सेगमेंट में भी एंट्री लेना शुरू कर दिया है। तो हम इस वीडियो में इसके जो Q2 का रिजल्ट आया है उसका चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो फिलहाल रिजल्ट निकल के आया है, ये 3 नवंबर को रिजल्ट निकल के आया है और इसका सारा डेटा जो है नीचे दिया गया है। दोस्तों, अब हम आ गए उस रिजल्ट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिया गया है फिलहाल इसका जो सितंबर क्वार्टर बीता है उसका सेगमेंट है, और ये सेगमेंट जो है पिछले जून क्वार्टर का सेगमेंट है, और ये पिछले साल जो है सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट इसमें दिखाया गया और उससे संबंधित सारे डेटा इसमें दिए गए हैं। ये जो सेगमेंट इसमें दिया गया है उससे संबंधित जो भी डेटा दिए गए हैं सारे के सारे लाख में दिए गए हैं, और ये जो है इसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब हम बात करें इसके सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन रहा है इस क्वार्टर में वो 8050 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में लगभग 1600 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फिलहाल ईयर बेस पे आधा होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली वृद्धि दिखाई दे रही है और ये 8033 लाख से बढ़ के 8050 लाख पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम यहीं पे बात करें इसके टोटल रेवेन्यू की, तो ये इस क्वार्टर में ये 8050 लाख का इसका टोटल इनकम रहा है, यानी टोटल रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये लगभग 16000 लाख के आसपास था। इस हिसाब से इसका टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस पे कम होकर आधा हो गया है, जबकि क्वार्टर बेस पे इसके रेवेन्यू में मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देखें इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो भी फ़िलहाल घट के पिछले साल की तुलना में आधा होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में, जहाँ ये 14,255 लाख के आसपास टोटल इसका एक्सपेंस हुआ था, फिलहाल वो घट के लगभग 7,540 लाख के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इस क्वार्टर यानी जून क्वार्टर 2023 में ये फिलहाल 7361 लाख के आसपास था, जो कि बढ़ के 7540 लाख के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर बेस पे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस है फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छी खासी इसमें कमी आई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रहा है। यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिलहाल रहा है पिछले इस क्वार्टर में वो 510 लाख के आसपास रहा है, अर्थात लगभग 5 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 1700 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका लगभग 2 से 3 गुने इसमें फ़िलहाल कमी होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जबकि इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है, और 672 लाख से घट के 510 लाख के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात कर ले इसके नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो फिलहाल ये 331 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 1100 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें अच्छी खासी गिरावट नज़र आ रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे भी ये 437 लाख से घट के 331 लाख पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका कुल मिलाकर जो क्वार्टर का रिजल्ट है या फिर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है, दोनों में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पिछले 4 से 5 दिनों में इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर भी देख के आप बता सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है फिलहाल बहुत ही वाहियात यानी बहुत ही घटिया रिज़ल्ट निकल के आया है। और इसका अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में 0.03 के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.11 के आसपास फिलहाल इसका अर्निंग पर शेयर रहा था। और जबकि इस क्वार्टर की तुलना अगर हम जून क्वार्टर से करें तो ये 0.04 के आसपास था, वो भी घट के 0.0
3 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो कंपनी है, इसका जो रिज़ल्ट Q2 का आया है, वो बहुत ही घटिया रिज़ल्ट आया है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है, इसने अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखाया है। और यही कारण है कि मार्केट जो है, इस कंपनी के रिज़ल्ट को बहुत एक तरीके से नेगेटिव में लिया है और पिछले 50 से 5 दिनों में अच्छी खासी गिरावट इसमें देखी जा रही है। और चूँकि आप जानते हैं कि सरकार भी बासमती चावल पे, जो इसका प्रीमियम बासमती चावल है, उसके निर्यात पे फ़िलहाल रोक लगा के रखी है। भी एक कारण है जिसके कारण इसका रिज़ल्ट फ़िलहाल उतना बढ़िया नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फ़िलहाल ये जाते-जाते जो है इसमें गिरावट देखी गई है। और हालाँकि ये जो कंपनी फ़िलहाल पॉजिटिव में बंद हुई है 0.38% के आसपास, और ये फ़िलहाल ₹13 के आसपास इसमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है और ये ₹13.07 के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। जबकि अगर हम पिछले 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है और 1 महीने में हालाँकि ये फ्लैट रिटर्न निकाल के दी है। जबकि 6 महीने की बात करें, इस कंपनी ने 80% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। अब हम अगर बात करें इसके आज के कारोबार की, तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वो 57,20,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 44,23,000 जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है, लगभग 77 से 78%। जो ये दिखा रहा है कि इसका Q2 का रिजल्ट भले ही इतना घटिया आया है, लेकिन इस पे इन्वेस्टरों का भरोसा फिलहाल अभी खासा कायम है। हालांकि इसमें प्रमोटर जो होल्डिंग है वो भी अच्छी खासी है, इसलिए इस पे रिटेल इन्वेस्टर भी अपना फ़िलहाल भरोसा बनाए हुए हैं। और यही यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हो रही है और डिलीवरी भी अच्छी खासी फ़िलहाल उठाई जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसका जो Q2 का रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही घटिया रिज़ल्ट आया है। हालाँकि मार्केट ने आज पॉजिटिव परफ़ॉर्मेंस करके दिखाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कंपनी है वो आगे कैसा रिज़ल्ट पेश करती है, और जो सरकार ने ये जो बासमती के प्रीमियम राइस है उस पे जो रोक लगाई है वो कब इसको हटाती है। जैसे ये सब चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, इस कंपनी भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।